अभी आपने जैसे कहा कि दिनेश भैया ने भी बहुत मेहनत की, बहुत किया, रवि जी ने भी इन प्रचार प्रसार के दौरान जब ये जंग चल रही थी, चुनावी जंग, उस वक्त दिनेश जी ने एक कमेंट किया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं तो भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ। ये आपने भी सुना होगा, ये हर जगह इस वक्त हाँ मैंने सुना था। तो आप इस कमेंट पे क्या कहना? देखिए हमारे कहने का मतलब कि देखिए एक कॉन्फिडेंस होती है और उनका एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि जनता के प्रति उनका प्यार बहुत बड़ा है। और दिनेश भैया जब तक रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में, अभी भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, और कभी अशब्द बातें किसी से नहीं बोली। भगवान का लिखा, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि रेखा जो होती है ना, रेखा में नहीं लिखा रहता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन, एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन सकता है, एक साधु आदमी आज एक मंत्रालय मिल गया वो सारंगी जी को, मैंने सुना, मैं कल बैठकर भावुक हो गया उनकी चीज़ों को देख के। तो आज जो भी चीज़ें हैं, और जब हम गरीब थे, जब मैं लिट्टी बेचता था, तो दुनिया के नज़र में मेरी अहमियत क्या होगी कि अरे यार ये स्टार थोड़ी बन सकता है, ये फालतू चीज़ें गा रहा है, 2000 की कर रहा है चीज़ें। तो दुनिया के नज़र में मेरी अहमियत बड़ी नीची थी, लेकिन मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों के दिल में पहुँचा, लोगों के दिमाग में पहुँचा, लोगों के घर में पहुँचा, पूरे शहर में पहुँचा, एक परमाणु बम की तरफ हटा मैं। तो लोगों को ये लगता है कि बारूद अगर इतना है तो ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वही बारूद छोटी जगह पे अगर फट जाता है तो नुकसान करके जाता है। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस था, और मैंने एक चीज़ देखा था कि वो उनका कहना यह था कि वो सच्चाई के साथ हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई हरा सकता है, जो सच्चे लोगों के साथ हैं उनको कौन हरा सकता है। तो उनका कहना ये था, अब उसको प्रेजेंट भगवान का रेखा को तो मैं भी नहीं मिटा सकता, मैं भी तो ईश्वर का ही दिया वरदान हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान का लिखा मैं मिटा सकूं, मैं चाहे जितना भी मेहनत करूं, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा। अगर मुझे स्टार बनना था तो मैं मेहनत, ठीक है मेहनत जरूरी है, संघर्ष आप करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं, जितना पॉसिबल है उतना ही संघर्ष आपको मिलेगा करने के लिए। मुझे संघर्ष मिला है कि खेसारी मैं लिट्टी बेचता था, तो मुझे ईश्वर चाहता तो मुझे लिट्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना देता ना, मेरे बहुत सारे लिट्टी के ब्रांड होते, लेकिन नहीं, ईश्वर को मुझे कहीं और भेजना था, तो वो मेरे किस्मत में वो चीज़ें थी, तो किस्मत के लिखा तो मैं नहीं मिटा सकता।